नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, भारत ने बंगाल की खाड़ी में एक साथ अपने 3 विनाशकारी युद्धपोत उतार करके चाइना और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। समंदर की गहराई में छिपकर के वार करने की फिराक में बैठे दुश्मनों के लिए आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और सबसे घातक आईएनएस अग्रय काल बनकर के पानी में उतर चुके हैं। दोस्तों, खास करके आईएनएस अग्रय की एंट्री ने इस्लामाबाद से लेकर के बीजिंग तक खलबली मचा दी है, क्योंकि ये वो पनडुब्बी शिकारी है जो पानी के अंदर छिपे दुश्मन को खोज करके उसे हमेशा के लिए खामोश कर देता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर कुछ सवाल भी हैं कि इसी दौरान आखिर पाकिस्तान की 1971 के बाद अचानक से बंगाल की खाड़ी में घुसने की हिम्मत कैसे हुई, और भारत का ये सबमरीन हंटर समंदर के अंदर ऐसा कौन सा तांडव मचाने वाला है जिसका तोड़ आज दुनिया के किसी भी कंट्री के पास में नहीं है, किसी भी नौसेना के पास में नहीं है। दोस्तों, दशकों पहले 1971 के युद्ध के अंदर पाकिस्तान ने अपनी गाजी सबमरीन को इसी बंगाल की खाड़ी में भेजा था। उस वक्त भारतीय नौसेना ने उस गाजी को पानी की गहराई में हमेशा के लिए दफन कर दिया था। दोस्तों, उस हार का खौफ पाकिस्तान पर ऐसा था कि सालों तक समंदर के इस हिस्से की तरफ आंख उठाने की किसी भी तरह से उसकी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अब पाकिस्तान फिर से इस जोन के अंदर अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ाने के सपने देखने लगा है। उसने हाल ही के दौर में चाइना से मिली हैंगओवर क्लास की एडवांस सबमरीन्स को अपने बेड़े में कमीशन किया है। चाइना अपनी साजिश के तहत पाकिस्तान को ये घातक मशीनरी दे रहा है ताकि भारत को समंदर में घेरा जा सके। ये सबमरीन्स लंबे टाइम तक पानी के नीचे बिना सतह पर आए रह सकती हैं। इसी मंडराते खतरे को देखते हुए भारतीय नौसेना ने अपना सबसे आक्रामक दांव खेला है। दोस्तों, इसी चुनौती को मिट्टी में मिलाने के लिए कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से 3 जल योद्धाओं को राष्ट्र के नाम किया गया है। ये सिर्फ लोहे और स्टील के जहाज नहीं हैं, बल्कि ये समंदर के अंदर तैरते हुए वो किले हैं जिन्हें भेदना किसी के बस की बात नहीं है। इन तीनों को एक साथ उतारने का मतलब सिर्फ अपनी ताकत दिखाना नहीं है, बल्कि यह एक सख्त संदेश है कि हिंद ओशन और बे ऑफ बंगाल में किसी बाहरी ताकत की घुसपैठ अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन युद्धपोतों की तैनाती से समुद्री निगरानी और दुश्मन पर अचूक प्रहार करने की कैपेसिटी कई गुना बढ़ गई है। भारतीय नौसेना ने साफ कर दिया है कि हमारी समुद्री सीमाओं की तरफ बढ़ने वाली हर नापाक चाल को समंदर की लहरों में हमेशा के लिए सुला दिया जाएगा। दोस्तों, इन तीनों में सबसे ज्यादा चर्चा आईएनएस अग्रय की हो रही है। बाहर से देखने पर यह जहाज शायद उतना विशालकाय ना लगे, लेकिन इसकी ताकत इसके आकार में नहीं बल्कि इसकी तकनीक के अंदर छुपी हुई है। दोस्तों, समंदर के उथले पानी में, यानी जहां किनारों के पास में गहराई कम होती है, वहां बड़ी पनडुब्बियों और जहाजों का काम करना बेहद मुश्किल होता है। इसी उथले पानी का फायदा उठा करके दुश्मन की सबमरीन्स छिपने की कोशिश करती हैं और हमारे व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाने की फिराक में भी रहती हैं। दोस्तों, आईएनएस अग्रय को इसी शैलो वाटर यानी कि उथले हुए पानी का बेताज बादशाह कहा जाता है। ये छिपे हुए दुश्मन को उसी की मांद में घुस करके खत्म करने की ताकत रखता है। ये बिल्कुल एक खूंखार शिकारी की तरह काम करता है जो बिना शोर मचाए अपने शिकार के करीब पहुंचता है और फिर उस पर ऐसा प्रहार करता है कि बचने का कोई मौका नहीं होता। दोस्तों, इस पोत के कमांडिंग ऑफिसर कमांडर सुनील मल्होत्रा ने बहुत ही क्लियर वर्ड्स के अंदर कहा है कि इसे इसके साइज से आंकना सबसे बड़ी भूल होगी। इस छोटे से दिखने वाले शिकारी के अंदर हथियारों और सेंसर्स का ऐसा जखीरा भरा पड़ा है जो बड़े से बड़े दुश्मन के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। इसमें स्वदेशी रूप से तैयार किया गया एडवांस्ड सोनार सूट लगा है। सोनार सिस्टम समंदर की आंख और कान दोनों होता है। ये पानी के अंदर एक अदृश्य ध्वनि तरंगे भेजता है जो दूर दूर तक किसी भी हलचल को तुरंत पकड़ लेती है।
उथले पानी में जहां किनारों से टकराती लहरों और चट्टानों का बहुत तगड़ा शोर होता है, वहां दुश्मन को खोजना बहुत जटिल काम हो जाता है। लेकिन अग्रे का सिस्टम इतना एडवांस है कि वो समंदर के शोर और दुश्मन के इंजन की आवाज के बीच का फर्क पलक झपकते ही पकड़ लेता है। दुश्मन को ट्रैक करने के बाद उसे पूरी तरह से तबाह करने के लिए आईएनएस अग्रे में स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर्स और टॉर्पीडो की काफी सारी ट्यूब्स लगी हैं। दोस्तों, टॉर्पीडो पानी के अंदर चलने वाली वो मिसाइल होती हैं जो सीधे टारगेट की पहचान करके उसे टकराती हैं और उसके चिथड़े उड़ा देती हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसके अंदर एक बेहद एडवांस डिकॉय सिस्टम भी मौजूद है। इसे ऐसे समझिए कि युद्ध के दौरान अगर दुश्मन ने भी अपनी पनडुब्बी से हमारे जहाज के ऊपर कोई टॉर्पीडो फायर कर दिया तो यह डिकॉय सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। यह पानी के अंदर एक नकली आवाज और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पैदा करता है। दुश्मन का टॉर्पीडो उस नकली सिग्नल को ही अपना भारतीय जहाज समझ करके उसकी तरफ मुड़ जाता है और वहीं फट जाता है, जबकि हमारा जहाज पूरी तरह से सुरक्षित बच जाता है। दोस्तों, आईएनएस अग्रे जहां पानी के नीचे अपना जाल बिछाता है, वहीं आईएनएस दुनागिरी समंदर की सतह पर रहकर दुश्मन की नींद हराम करने का काम करेगा। ये एक बेहद एडवांस और बहुउद्देशीय युद्धपोत है जिसे खास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से डिजाइन किया गया है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी का सीधा मतलब यह है कि यह दुश्मन के रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आ सकता है। यह समंदर के अंदर बिल्कुल एक अदृश्य साये की तरह आगे बढ़ता है। जब तक दुश्मन के सिस्टम को इसकी मौजूदगी की भनक लगती है, तब तक इसके वेपन सिस्टम लॉक हो चुके होते हैं। दुनागिरी का काम पूरे नौसैनिक बेड़े को एक मजबूत सुरक्षा कवच देना है और हवा, सतह या पानी के नीचे से आने वाले किसी भी खतरे को मीलों दूर से ही हवा में उड़ा दिया जाना है। दोस्तों, किसी भी समुद्री युद्ध को जीतने के लिए सिर्फ भारी हथियार ही काफी नहीं होते, सबसे ज्यादा जरूरी होती है सटीक और अचूक जानकारी। यहीं पर एंट्री होती है हमारे तीसरे महायोद्धा यानी कि आईएनएस संशोधक की। ये एक अत्याधुनिक सर्वेक्षण यानी कि सर्वे शिप है। इसका मुख्य काम समंदर के नीचे की दुनिया का पूरा डिजिटल मैप रेडी करना है। पानी के अंदर कहाँ कितनी ऊंची पहाड़ियां हैं, कहाँ गहरी खाइयां हैं और सबमरीन्स के छिपने के लिए कौन सी जगह सबसे ज़्यादा मुफीद है, इसका पूरा डेटा ये पोत रेडी कर लेगा। दोस्तों, इसी डेटा की मदद से आईएनएस अग्रे और दुनागिरी जैसे लड़ाकू जहाज अपने टारगेट को बिल्कुल सटीक तरीके से हिट कर सकते हैं। बिना संशोधक की जानकारी के समंदर में उतरना वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के किसी घने जंगल में खो जाना। दोस्तों, अब जरा समंदर के इस पूरे खेल को रणनीतिक नजरिए से समझते हैं। चाइना लंबे वक्त से हिंद महासागर और खास करके बंगाल की खाड़ी के आसपास अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। वो म्यांमार और श्रीलंका जैसे देशों में पोर्ट्स बना करके भारत को घेरने की चाल चल रहा है। पाकिस्तान को एडवांस सबमरीन्स देना भी इसी खतरनाक साजिश का एक हिस्सा है। बीजिंग की कोशिश है कि भारत अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में ही उलझा रहे और वो व्यापारिक रास्तों पर अपना कब्जा जमा ले। लेकिन दोस्तों, इन तीनों युद्धपोतों की एक साथ बंगाल की खाड़ी के अंदर तैनाती ने उनके इस पूरे मंसूबे पर पानी फेर दिया है। मलक्का स्ट्रेट से लेकर के अंडमान तक अब भारतीय नौसेना की नजर से कोई भी विदेशी जहाज छिप करके नहीं निकल सकता है। बंगाल की खाड़ी सिर्फ खारे पानी का एक बड़ा हिस्सा नहीं है, बल्कि ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त व्यापारिक रास्तों का दिल है। यहाँ से हर साल अरबों डॉलर का कच्चा तेल और सामान गुजरता है। जो भी इस समुद्री रास्ते पर अपना मजबूत कंट्रोल रखेगा, वही आने वाले वक्त के अंदर पूरी दुनिया की इकोनॉमी की चाबी अपने हाथ में रखेगा। लिहाजा दोस्तों, अपनी जल सीमाओं को सुरक्षित रखना सिर्फ सेना का मामला नहीं है, बल्कि देश के व्यापार को बाहरी खतरों से बचाने के लिए भी ये कदम बेहद जरूरी है। हमारे व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता देना और समुद्री लुटेरों या दुश्मन देशों की नौसेनाओं से उन्हें बचाना भी इन तीनों जहाज़ों की एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। इन वॉरशिप्स की सबसे बड़ी और गर्व करने वाली खासियत ये है कि इनमें इस्तेमाल की गई ज़्यादातर टेक्नोलॉजी हमारी अपनी है। दोस्तों, एक वक्त था जब हम नेवी के छोटे छोटे इक्विपमेंट्स और वेपन्स के लिए वेस्टर्न कंट्रीज या रसिया के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करते थे।
विदेशी ताकतें जब चाहती थी हमें अपनी शर्तों के ऊपर ब्लैकमेल किया करती थी, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह से पलट चुकी है। हमारे अपने शिपयार्ड्स के अंदर दुनिया के सबसे बेहतरीन और खतरनाक जहाज बन रहे हैं। स्वदेशी कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम से लेकर रडार, टॉर्पीडो और सोनार तक सब कुछ देश के बेहतरीन वैज्ञानिकों द्वारा डिजाइन और डेवलप किया जा रहा है। ये डिफेंस सेक्टर के अंदर आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा सबूत है, जो दुनिया को बता रहा है कि हम अब किसी के मोहताज नहीं हैं। आज की डेट में दोस्तों नेवल वॉरफेयर पूरी तरह से बदल चुका है। अब लड़ाई सिर्फ आमने सामने की गोलाबारी तक सीमित नहीं है। असली और सबसे खतरनाक युद्ध समंदर की अंधेरी गहराइयों में लड़ा जाता है। जो देश पानी के नीचे की हर छोटी हलचल को जितनी जल्दी पकड़ लेगा, जीत उसी के पाले में जाएगी। दुश्मन की सबमरीन्स कई महीनों तक पानी के नीचे छिप करके सिर्फ सही मौके का इंतजार करती हैं और ऐसे अदृश्य और साइलेंट खतरे से निपटने के लिए आईएनएस अग्रे जैसे डेडिकेटेड एंटी सबमरीन जहाज का होना किसी भी देश के लिए एक ट्रम्प कार्ड के समान है। ये युद्धपोत दुश्मन को सोचने तक का मौका नहीं देगा और उसकी पहली गलती ही उसकी आखिरी गलती बन जाएगी। दोस्तों, इस तिकड़ी के भारतीय बेड़े में शामिल होने से दुनिया भर की महाशक्तियों के बीच में एक बहुत ही स्पष्ट संदेश गया है। आज भारतीय नौसेना सिर्फ अपने तटों की पहरेदारी करने वाली फोर्स नहीं रह गई है, बल्कि वो पूरे हिंद महासागर क्षेत्र के अंदर एक दमदार सुरक्षा प्रदाता की भूमिका निभा रही है। आस पड़ोस के वो छोटे देश जो अक्सर चाइना की दादागिरी से सहमे रहते हैं, वो भी अब अपनी सुरक्षा की उम्मीद के लिए भारत की ओर देखते हैं। दोस्तों, हमारे ये नए जल योद्धा उन मित्र देशों का भी हौसला बढ़ाने का काम करेंगे और ये साबित करेंगे कि समंदर के अंदर अब किसी एक देश की तानाशाही बिल्कुल नहीं चलने वाली है। दोस्तों, आने वाले कुछ सालों के अंदर समुद्री चुनौतियां और भी ज्यादा विकराल होने वाली हैं। अब ड्रोन्स का इस्तेमाल सिर्फ आसमान में नहीं, बल्कि पानी के अंदर यानी कि अंडर वाटर भी तेजी से बढ़ चुका है। ऐसे में हमारे जहाजों को हर तरह के अनजान खतरों से निपटने के लिए 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहना होगा। दोस्तों, दुनागिरी, संशोधक और अग्रे का ये कॉम्बिनेशन इसी भविष्य के युद्ध की सटीक तैयारी का हिस्सा है। एक जहाज रास्ता खोजेगा, दूसरा हवा और जल की रखवाली करेगा और तीसरा पानी के नीचे छुपे दुश्मनों को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करेगा। ये एक ऐसी अचूक रणनीति है जिसके सामने टिकना किसी भी विरोधी नौसेना के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा। दोस्तों, समंदर के इस विशाल रणक्षेत्र के अंदर भारतीय नौसेना ने अपना जाल इतनी मजबूती से बिछा दिया है कि अब किसी भी विदेशी पनडुब्बी के लिए हमारी जल सीमा के अंदर बिना हमारी इजाजत के घुसना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। दोस्तों, आईएनएस अग्रे के अचूक वार से बचने का कोई भी तरीका आज पाकिस्तान और उसके आकाओं के पास में मौजूद नहीं है। बंगाल की खाड़ी से उठी ये लहर आने वाले टाइम में दुश्मन के हर खतरनाक मंसूबे को जड़ से खत्म कर देगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय नौसेना की जिस लेवल पर ताकत बढ़ रही है वो सफिशिएंट है, या भारतीय नौसेना के पास में और क्या कुछ होना चाहिए? कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। आपका हर कमेंट हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, और आपको ऐसे कौन से कंटेंट देखने हैं आप हमें बता भी सकते हैं।